अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं और जो है वो कितनी किस्म के कमेंट्स पाइथन प्रोग्राम में होते हैं। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बच्चे। कमेंट्स आर लाइंस। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं इन द प्रोग्राम में दैट आर नॉट रन बाय द इंटरप्रेटर, जिसको इंटरप्रेटर जो है वो रन नहीं करता। बच्चे, इंटरप्रेटर का काम होता है सिर्फ जो आपने जिस लैंग्वेज में कोडिंग को लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेकिन कमेंट्स को जो है वो इंटरप्रेटर जो है वो रन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कमेंट्स को पास करना जो है वो कंपलसरी नहीं होता, इम्पॉर्टेंट नहीं होता। आप जो है वो कमेंट्स पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन कमेंट्स का बेसिक पर्पस ये होता है बच्चे, ताकि आपने जो कोड राइट किया है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके, या कोई अदर पर्सन है वो उस कोडिंग को देख रहा है तो वो उसको आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो देखें बच्चे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में यही है, दे आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड। कमेंट्स एक्चुअली क्या है कि कोड को एक्सप्लेन करने को ही कमेंट कहा गया है। और ऐड नोट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या है कि ताकि आप जो है वो जो आपके पास कोड राइट किया गया है उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। अब पाइथन प्रोग्राम के अंदर दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और एक आपके पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो बच्चे, सिंगल लाइन कमेंट्स में देखिएगा, आ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद द हैश सिंबल, यानी कि जब आप सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज़ करेंगे तो आप जो है वो स्टार्टिंग पर हैश सिंबल को डिक्लेयर करेंगे। ये बच्चे आप ऐसे कहने कि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो है आप अगर सिंगल लाइन कमेंट पास करते हैं तो आप हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। एनीथिंग रिटन आफ्टर हैश इज़ इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जिसको जो है वो पाइथन के अंदर जो है वो हैश सिंबल को इग्नोर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग उसने हैश सिंबल को यूज़ किया है। हैश सिंबल हमें ये बताएगा कि ये जो हमारे पास कमेंट है वो सिंगल लाइन कमेंट है। दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट्स, ये सिंगल लाइन कमेंट है। प्रिंट कर दे कंप्यूटर साइंस को प्रिंट कर दे। दूसरे एग्जांपल में बच्चे देखिएगा, जिसमें सभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है बच्चे कि कमेंट्स का बेसिक पर्पस क्या होता है, कोड को अंडरस्टैंड करना, कोड के बारे में बताना कि ये कोड किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर देखें सेकंड एग्जांपल में स्टार्टिंग हैश सिंबल हमें बता रहा है कि ये सिंगल लाइन कमेंट है। दिस लाइन प्रिंट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। देखिए कमेंट्स स्टेटमेंट एक शॉर्ट स्टेटमेंट है आपके पास कमेंट, ठीक है, इंग्लिश की। तो ये आप यहाँ पर उसने आपने कमेंट पास किया और ये कमेंट क्या बता रहा है कि जो नीचे लाइन लिखी हुई है ये जो नेम लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का नाम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड देखिएगा मल्टी लाइन कमेंट्स। सेकंड बच्चे देखिएगा मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स इज़ रिटन विद द ट्रिपल कोट्स। इसके लिए आप ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो लाइंस है वो इस ट्रिपल कोटेशंस के अंदर राइट करते हैं। इट कैन बी यूज टू राइट कमेंट्स दैट कवर्स मैनी लाइंस, ठीक है। आप बहुत सी लाइंस जो है वो एक लॉन्ग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो जो मल्टी लाइन कमेंट्स है इसके लिए आप ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप हैश सिंबल का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट्स, इट कैन बी मल्टीपल लाइंस। इसको आप मल्टीपल लाइन को स्पैम कर सकते हैं। प्रिंट आई लव माई कंट्री, आपके पास जो है वो कंट्री प्रिंट हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल में भी यही है, बच्चे कमेंट्स पास किया हुआ है और फिर लास्ट में उसने कहा है कि प्रिंट इलामा इकबाल को प्रिंट कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो है वो कमेंट्स आपके यूज़ होते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, कमेंट्स जो है वो कंपलसरी नहीं होते किसी भी जो है वो प्रोग्राम में राइट करने के लिए, क्योंकि इसको इंटरप्रेटर जो है वो रन नहीं कर रहा होता। इसके अंदर अगर एरर भी मौजूद है तो डज़न्ट मैटर, ठीक है। तो ये है कि अगर आप यूज़ करते हैं तो कोड को अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाता है। कोड को अंडरस्टैंड करना, उसको नोट डाउन करना जो है वो इजी होता है। इसी वजह से हम कमेंट पास करते हैं। बेहतर है कि अगर आप कमेंट पास कर दें कि ज़्यादा अच्छा है,
वो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा है ताकि अगर आपका पेपर कोई चेक कर रहा है या वैसे आप कंप्यूटर पर कोडिंग राइट कर रहे हो तो जो चेकर है, चेक करने वाला है, ठीक है, उसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उसको पता है कि बच्चे को पता है कि ये काम इस तरीके से हो रहा है, तो आपका बहुत अच्छा मार्जिन बनेगा इंशाल्लाह ताला। व्हाट आर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग? वेरिएबल्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? हाउ वेरिएबल्स आर डिफाइन इन पाइथन में हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बच्चे वेरिएबल्स देखें इन प्रोग्रामिंग, आ वेरिएबल्स इज़ लाइक अ कंटेनर। जो वेरिएबल होते हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर एज अ कंटेनर की तरह, कंटेनर मीन दैट होल्ड द सम वैल्यूज़, जो किसी न किसी तरीके से किसी ना वैल्यू को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बच्चे उसने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा और वैल्यूज़। वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी वैल्यूज़ को, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। द डाटा इनसाइड अ वेरिएबल्स कैन बी अ नंबर, टेक्स्ट ऑफ द अरेज। आपके पास जो है वो टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और अरेज हो सकते हैं, और किसी भी टाइप्स का जो है वो डाटा हो सकता है। वी यूज़ वेरिएबल टू सेव एंड यूज़ डाटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। हम वेरिएबल्स को प्रोग्राम के दौरान जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस हेल्प अस टू वर्क विद द डाटा अगेन एंड अगेन ईजीली। किसी भी डाटा को चेक करने के लिए, अगेन एंड अगेन चेक करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए उस डाटा को चेकआउट कर सकते हैं। डिफाइनिंग अ वेरिएबल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है, यानी कि उस वेरिएबल को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उस नाम से आप कोई वैल्यूज़ को असाइन करें और वो जो वैल्यू असाइन आप करेंगे वो वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो बच्चे डिफाइनिंग वेरिएबल्स के अंदर यही चीज़ उसने बताई है, टू यूज़ अ वेरिएबल वी फर्स्ट डिफाइन, कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे। दिस मीन वी गिव इट नेम्स एंड असाइन अ वैल्यू। पहले हम वेरिएबल्स का नेम देंगे, देन हम उसको असाइन करेंगे कोई वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम वेरिएबल्स का नेम देंगे, फिर असाइन करेंगे कोई वैल्यू। तो असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चे, जो सिंगल इक्वल का साइन है, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो आपके पास है इसको आप क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये आप अपने माइंड में लाजमी तौर पर रखेंगे कि ये आपके पास क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा बच्चे, नेम है, नेम इट इज़ द वेरिएबल नेम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, शहान इज़ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। तो यानी कि नेम हमारे पास वेरिएबल्स का नेम है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और शहान आपके पास उसको वैल्यू दी गई है, वैल्यूज़ वेरिएबल्स को, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सेकंड उसने एग्जांपल दी है, एज। तो एज इज़ इक्वल टू 70। तो बच्चे एज मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स का नेम है, ठीक है, वेरिएबल का नेम है, और जो इक्वल है ये मेरे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, और 17 क्या है, 17 मेरे पास वैल्यू है, इसको मैं क्या कहूँगी, वैल्यू कहूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू है, तो यानी कि जो वैल्यू 17 है ये किसके अंदर स्टोर होगी, एज के अंदर स्टोर होगी। तो ये आपने इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लाजमी अपने माइंड में रखना है। बच्चे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी आपकी हो तो वो आप लाजमी तौर पर मुझसे जो है वो इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।